सांसों पर संकट, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं AQI का जो स्तर है वो बद से बदतर होता जा रहा है। कई इलाकों में 350 पार तो कहीं पर 400। दिल्ली NCR वासियों को बढ़ते प्रदूषण से निजात मिलने का नाम नहीं। एयर पॉल्यूशन का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। दिल्ली के आनंद विहार की ही बात करें तो AQI सबसे ज्यादा 865। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली का आनंद विहार दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड यानी मोस्ट पॉल्यूटेड है। इसके अलावा मुंडका, रोहिणी, द्वारका में भी AQI बेहद चिंताजनक है। स्थिति ऐसी खराब हो चुकी है कि दम घोटू हवा में लोग सांस ले रहे हैं। दिल्ली के अलावा नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, यहां पर भी वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर नोएडा के सेक्टर 62 की बात करें तो AQI का स्तर 558 है। रिकॉर्ड है ये 558 का। प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है, लेकिन मौजूदा हालात से निपटने के लिए तमाम इंतजाम नाकाफी है, जिसका खामियाजा दिल्ली NCR में उठाना पड़ रहा है। लोगों को घर से बाहर निकलते ही आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। प्रदूषण की मार मुंबई पर भी पड़ रही है, जहां पर AQI 368 दर्ज हुआ है। BMC भी प्रदूषण को नियंत्रण में करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि लोगों को हवा में घुलते इस जहर से निजात कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। शहरों की हवा हो रही है खराब, प्रदूषण का इस वक्त असर इतना ज्यादा है। देखिए, दिल्ली वासियों पर, NCR वासियों पर सितम ये प्रदूषण का। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, AQI 860 के पार हो चुका है। दिल्ली की बिगड़ी हवा, जनता परेशान है। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में भी प्रदूषण है। मुंबई में भी कम नहीं हो रहा प्रदूषण। लेकिन देखिए, अब मैं अभी हालात आपको ताजा बता रही हूँ। वैसे अब काफी सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके होंगे दफ्तरों के लिए, तो आप चारों तरफ देखेंगे स्मॉग की चादर आपको नजर आएगी। ये स्मॉग आपको दम घोटू हवा दे रहा है। मतलब आप खुद महसूस करेंगे जैसे आप बाहर निकलेंगे कि एक आंखों में जलन, एक भारीपन, क्योंकि चारों तरफ आपको धुंधलापन नजर आएगा। और ये धुंधलापन AQI की वजह से सबसे ज्यादा खतरनाक है आनंद विहार। वहां पर तो 850 का आंकड़ा भी पार हो चुका है। प्रदूषण का सितम दिल्ली NCR के अलावा कई बड़े शहरों में भी देखने को मिल रहा है। हम आपको टीवी स्क्रीन पर अब 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली है, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मुंबई और कानपुर। इन तमाम शहरों में प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि जनता के लिए, लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। दिल्ली में आप देखिए, दम घोटू हवा है। 5वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया। नोएडा की आप हालत देखिए जरा, किस तरह से खस्ता हो चुकी है। चारों तरफ धुंधली धुंधली चादर आपको नजर आएगी। और ये कोई कोहरा नहीं है, यह धुंध नहीं है, बल्कि ये है स्मॉग यानी प्रदूषण। गाजियाबाद की तस्वीर देखिए, मतलब जहां जहां पर इंडस्ट्रीज हैं, जैसे गाजियाबाद की आप बात करते हैं इंडस्ट्रीज हैं, नोएडा की आप बात करते हैं इंडस्ट्रीज हैं, गुरुग्राम की आप बात करते हैं इंडस्ट्रीज हैं, मुंबई की बात करते हैं, कानपुर की अगर आप बात करते हैं, तो जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है वहां पर और भी ज्यादा आप देखिए इस वक्त हालात खराब हैं। जैसे आनंद विहार का हमने जिक्र किया। अब जरा दिल्ली की 4 तस्वीरें देखिए। एक लोधी रोड, दूसरा इंडिया गेट, एक अक्षरधाम की तस्वीर आप देख रहे हैं, फिर एक राजघाट की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये सभी पॉश इलाके हैं और इनका जरा हाल देखिए। लोधी रोड में ये पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो धुंध है, जो धूल है, मिट्टी के कण हैं वो बैठ जाएं और कम से कम कुछ निजात लोगों को मिले। राजघाट की आप तस्वीर देखिए, सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा ग्रीनरी है, फिर भी उसके बाद स्मॉग की चादर नजर आ रही है। अक्षरधाम देखिए, दूर तक यूं तो आपको विकास नजर आएगा, लेकिन यह विकास के साथ साथ आप धुंध भी जरा देखिए जो नजर आ रही है, यह स्मॉग है। आप इंडिया गेट की बात कीजिए, विजिबिलिटी वहां पर भी खराब नजर आ रही है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी है। बढ़ते प्रदूषण से अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है दिल्ली की जनता। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति का जायजा लिया है हमारे संवाददाता केशव झा ने। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों में 5वीं तक के क्लासेस को बंद कर दिया है। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई होगी। इस वक्त मैं सुंदरनगर DPS के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आज आपको बहुत कम ही संख्या में, यानी कि ना के बराबर 5वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं वो आते हुए दिख रहे होंगे। लेकिन एक व्यक्ति हमारे साथ जो अपने बच्चों को लेकर पहुँचे हुए थे, इनका बच्चा 5वीं क्लास में DPS में पढ़ता है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 5वीं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा अकरम नाम। कहाँ से आए थे? जामिया से आ रहे थे आप? अब पता नहीं था स्कूल बंद है? 5वीं? नहीं मालूम नहीं था। अच्छा, पोल्यूशन के कारण बंद हो गया। दिक्कतें हो रही है पोल्यूशन से? पोल्यूशन से दिक्कत हो रही है, गाड़ी चलाने में भी दिक्कत हो रही है, वैसे भी दिखाई नहीं देता चलते नहीं देता कुछ। आंखों में जलन वगैरह? आँखों में जलन भी हुई। क्या नाम हुआ आपका? बिलाल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th में। अच्छा, आपको पहले से मैसेज वगैरह नहीं दिया गया था? नहीं। तो दिया था, वो व्हाट्सएप पे था। अच्छा, व्हाट्सएप पे था। ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ध्यान नहीं दिया। तो अब आप घर से पढ़ाई करेंगे? ऑनलाइन पढ़ाई होगा आपका? नहीं होगा। नहीं होगा, ऑनलाइन भी नहीं होगा? नहीं। तो स्कूल बंद हुआ है, आपका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, एग्जाम वगैरह है आगे तो?
पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा आपका? मैम ने कल बतलाया भी नहीं कि आना है कल स्कूल, अच्छा, नहीं आना। 2 दिनों के लिए बंद हो गया, लेकिन कल तो होती है छुट्टी। कल तो होती है। तो ये आप देख रहे हैं कि कुछ इधर बच्चे, कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 7 पढ़ रहे हो। हाँ। पोल्यूशन डिस्टर्ब दिक्कत हो रही है? पोल्यूशन क्या हो रहा है? वो धुआं हो रहा है, खांसी उठ जाती है। अच्छा, हाँ, फिर तबीयत खराब हो जाती है। मेरे भाई की भी तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, भाई की तबीयत खराब हो गई है। ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, जो ये 6th में एक था, एक 7th में था, जो कि अपनी क्लास करने के लिए DPS जा रहा है, लेकिन एक 5वीं तक के क्लासेस को दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में दिल्ली सरकार ने बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए बंद कर दिया है, जिसके बाद दिल्ली में के स्कूलों में भी आपको जो 5वीं तक के बच्चे हैं वो अब आते हुए नहीं दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि 2 दिनों तक के लिए दिल्ली सरकार ने कहा है कि सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं वो 5वीं तक के क्लासेस सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही चलाएं। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 दिल्ली। केशव झा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे संवाददाता दिल्ली से, पंकज संवाददाता नोएडा से, और सत्य प्रकाश इस वक्त मुंबई से हमारे साथ में इस वक्त है। केशव का सबसे पहले रुख करते हुए, केशव, दिल्ली का हाल हम देख रहे हैं पूरा खराब है। अगर दिल्ली की आबो हवा की बात करते हैं, आनंद विहार सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड, अब लोग किस तरह से अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं और अभी तक क्या क्या इंतजाम आपको नजर आए इससे निपटने के? जी बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा कि अब दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल कितना है ये पूछना नाइंसाफी हो जाएगा दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि दिल्ली के आसमान साफ तौर से बयां कर रही है कि दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल क्या है। इस वक्त मैं विजय चौक पे मौजूद हूं, आप तस्वीरें साफ तौर से देखिए कि दिल्ली के आसमान में सिर्फ और सिर्फ आपको फॉग नहीं, स्मॉग ही दिखेगा। विजिबिलिटी की बात करें तो महज कुछ मीटर रह गया है दिल्ली में विजिबिलिटी। विजय चौक पे मौजूद हूँ, राष्ट्रपति भवन आपको स्पष्ट रूप से यहाँ से दिख नहीं रहा है, और यहाँ जस्ट मेरे पीछे इंडिया गेट है। इंडिया गेट तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, जबकि यहाँ से विजय चौक से महज 100 मीटर के दूरी पर पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन है, कुछ नहीं दिख रहा है। और इंडिया गेट की तरफ अगर आप देखते हैं कर्तव्य पथ पर, तो बिल्कुल चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको दिल्ली के आसमान में स्मॉग ही स्मॉग नजर आएगा। दिल्ली में अगर एक्वा लेवल की बात करें तो जैसा कि आपने बताया भी कि आनंद विहार में सबसे ज्यादा आज भी 900 के करीब एक्वा के लेवल वहां पे दर्ज किया गया है, कल वहां पे 900 क्रॉस कर चुका है। ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो सफर ऐप के अनुसार 500 से ज्यादा बता रही, क्योंकि जो इतने भी ऐप है, मॉनिटरिंग ऐप है, वो 500 से ज्यादा दिखाती भी नहीं है। ऐसे में जो बोर्ड है उस पर दिखा रहे हैं कि 500 से ज्यादा एक्वा के लेवल पहुंच गया है। ऐसे में जो मॉर्निंग वॉक करने के लिए या ऑफिस के लिए लोग जा रहे हैं, सभी को आप देख रहे होंगे अधिकतर लोग मास्क लगाए हुए हैं, क्योंकि उनकी आंखों में जलन भी हो रही है, साथ ही साथ उनको अब जो है सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही है। मॉर्निंग वॉक करने के लिए कुछ लोग जब यहाँ पर आए हुए तो उनसे मेरी बात हुई तो साफ तौर से कह रहे हैं कि आंखों में जलन के साथ साथ सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, खांसी हो रही है, क्योंकि ये सब है क्योंकि दिल्ली के आसमान में सिर्फ और सिर्फ लोग जो हैं वो जहरीली हवा में ही सांस ले पा रहे हैं। ऐसे में आप साफ तौर से कह सकते हैं कि दिल्ली वालों की मुश्किलें कितनी बढ़ गई है, और इससे निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार क्या कर रही है किसी को कुछ नहीं पता। हालांकि 2 दिनों के लिए दिल्ली सरकार ने जरूर 5वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। छोटे बच्चों के लिए जितने भी सरकारी और निजी स्कूल हैं सभी को जो 5वीं तक के क्लासेस हैं वो ऑनलाइन मोड में कर दिया गया है। साथ ही ग्रैब के तीसरे चरण को भी दिल्ली में लागू कर दिया गया है। इसके तहत BS3 के पेट्रोल और BS4 के डीजल गाड़ी को दिल्ली में अलाउ नहीं किया जाएगा चलाने के लिए। इसके लिए दिल्ली मेट्रो ने भी तैयारी कर ली। दिल्ली मेट्रो ने आज से 20% एक्स्ट्रा जो है ट्रिप चलाना शुरू कर दिया है सभी स्टेशन के लिए। ओवरऑल पूरे दिल्ली मेट्रो के जितने भी रूट हैं सभी पर 20% एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई जाएगी दिल्ली मेट्रो की तरफ से। तो आप कह सकते हैं कि इससे दिल्ली वाले को कब निजात मिलेगी कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन साफ तौर से सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली के आसमान में ये जो स्मॉग है वो साफ तौर से नोएडा की तस्वीर पंजाब में देखते हैं। जलाए पंकज हमको नोएडा की तस्वीर दिखाएंगे। पंकज, आपके पीछे भी धुंधलापन नजर आ रहा है, यहाँ पर क्या हालात है अगर नोएडा की बात करते हैं, क्योंकि नोएडा की अगर AQI की बात करते हैं 350 का आंकड़ा पार कर चुका है। पूजा, इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 62 में खड़े हैं। यहाँ पर मौजूदा AQI जो है लगभग 500 के आसपास है। और मैं आपको बता दूं ये जो स्मॉग है इसको फॉग या कुछ और नहीं कहेंगे, मानव निर्मित आपदा है। एक तरीके से दिल्ली और दिल्ली से सटा हुआ 300 किलोमीटर का एरिया जिसे NCR की परिभाषा दी जाती है, तमाम जगहों पर ग्रैब 3 के नियम लागू कर दिए गए हैं, सख्ती से पालन कराए जाने की बात हो रही है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है ये समझने वाली बात है। हर साल ये स्थिति दिल्ली NCR में देखने को मिलती है। हर साल राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले लोग जो हैं इस गैस चैम्बर का अनुभव करते हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, ये वर्ग है जो सबसे पहले इससे प्रभावित होते हैं। बच्चों के लिए स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, 5वीं तक के स्कूल्स को। लेकिन
जो बुजुर्ग हैं, घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है, सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, ये तमाम शिकायतें जो सबसे पहले बुजुर्गों को, बच्चों को, अस्थमा के पेशेंट्स को देखने को मिलती हैं। सेहत संबंधी जो ये जितनी परेशानियां ये सब होने लगती हैं। अब देखना ये है कि जब इतना AQI बढ़ गया है और जिस तरीके से ग्राफ 3 के नियमों को सख्ती से पालन करने की बात हो रही है, कितने दिन और लगेंगे। हर साल का ये जो तस्वीरें हैं ये पहली बार नहीं हो रही हैं दिल्ली में, NCR में। हर साल इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। AQI 500, फिर AQI 600, फिर 700। जितने मॉनिटरिंग ऐप्स हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के ऐप हों या फिर थर्ड पार्टी ऐप हों, वो बता रहे हैं कि ये अभी जो मौजूदा स्थिति है ये सबसे ज़्यादा विकट है, ये एकदम विकट परिस्थिति है। आप बाहर निकलेंगे तो आपके फेफड़ों पर असर हो सकता है, आपको लॉन्ग टर्म बीमारियां हो सकती हैं। और लगातार और जो परिस्थितियां बनी हैं, आम जनजीवन जो है, आम जनता जो है, इन्हीं परिस्थितियों में आपको घर से बाहर निकलना है, काम करना है। और ये परिस्थिति पहली बार की नहीं है, ये मानव निर्मित ही आपदा है। लेकिन फिर भी हर साल हम पंकज जल्दी से कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, हमने देखा कि कोरोना काल से पहले लोग मास्क सिर्फ इसी धुंध के कारण लगाया करते थे जैसे ही स्मॉग आता था, लेकिन इस बार लोगों के चेहरे पर वो मास्क उतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा है जो लोग पॉल्यूशन से बचने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल करते थे। ये ग्रैब सिस्टम 1, 2, 3 लागू हो रहा है, लेकिन लोग इनिशियली अपनी स्तर पर इस बार कोई बहुत ज्यादा प्रयास करते हुए नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल एकदम ठीक बात है। और हम भारत 24 के माध्यम से अपील भी करेंगे जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं और अपने स्वास्थ्य के खुद ख्याल रखें। लेकिन देखना होगा, हमें समझना होगा, पिछले 3 से 4 दिन में जिस तरीके से पोल्यूशन लेवल बढ़ा है, गैस चैम्बर या कहें प्रदूषण चैम्बर, पोल्यूशन चैम्बर बन गई है दिल्ली। और ये जैसी और भी आगे बढ़ने वाला है। कल हमने देखा कि प्रशासन ने एकदम सख्ती से, मैं आपके पंकज आपके पास आ रही हूँ, जरा एक बार शामिल सत्यप्रकाश को भी कर। सत्यप्रकाश, मुंबई भी लगातार पॉल्यूटेड होती जा रही है। पिछले 1 महीने की बात करो तो वहां पर भी AQI का स्तर खराब होता जा रहा है। ताजा हालात क्या हैं? सरकार क्या कुछ इंतजाम कर रही है? किस तरीके से लोगों को इस गैस चैम्बर से निजात दिलाने के प्रयास अभी तक नजर आए हैं? बिल्कुल पूजा जी, देखिए महाराष्ट्र और मुंबई आर्थिक राजधानी है। ऐसे में आर्थिक राजधानी में लोग जो है काफी व्यस्त होते हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार मुंबई की आबो हवा खराब हो रही है, उस पर मुंबई महानगर पालिका की लगातार नई नई गाइडलाइंस आती है। लेकिन जमीनी हकीकत में देखा जाए तो वो गाइडलाइंस सिर्फ पन्नों पर है, हकीकत में नहीं है। क्योंकि आज भी मुंबई में कई ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट्स है जहाँ पे चल रही है। आज भी डंपिंग ग्राउंड में जो है डंप कचरे किए जा रहे हैं। आज भी धूल रहित धूल के साथ जो है मुंबई की सड़कें पड़ी हुई है। हालांकि मुंबई महानगर पालिका इक्का दुक्के इलाके में जो है वाटर फॉगिंग करती है, इसको वाटर स्प्रे करती है। लेकिन कल जिस तरह से महाराष्ट्र के मंत्री रहे और दीपक केसरकर ने यह कहा कि आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका और सरकार की तरफ से 6 अलग अलग कायदे बनाया गया है, जिसमें बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो बेस्ट की पुरानी बसें हैं उन्हें बदला जाएगा। 350 बसों को चिन्हित किया गया है जिनके एयर पोल्यूशन फिल्टर लगाए जाएंगे और इसकी वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है वो कम हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन साइटें जहां पर चल रही है वहां पर BMC का एक वार्ड को जिम्मेदारी दी गई कि आप अपने अपने वार्ड में यह चिन्हित करें कि कौन से कंस्ट्रक्शन साइट चल रहे हैं और उस साइट पर क्या जो मानक BMC का है उसके अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी बात है कि गार्डन में जो है एक फिल्टर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी जो धूल को अपनी ओर ऑब्जर्व करेगी और जो है वातावरण को शुद्ध करेगी। तो इस तरह की गाइडलाइंस जो है मुंबई महानगर पालिका और सरकार की तरफ से दी गई है। तो क्या इसको लेकर जो गाइडलाइंस हैं, देखिए हम पराली जलने की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमने कई रिपोर्ट्स आपको दिखाई कि पंजाब की अगर बात करते हैं तो कई मामले सामने आए पराली जलाने के, और इसको लेकर आपने खूब राजनीति भी होती देखी है। दिल्ली सरकार ने आमतौर पर ये आरोप लगाया। इस बीच रिएक्शन देखिए, जो रिएक्शन लोगों के आ रहे हैं। हमारे शहर का पोल्यूशन इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पोल्यूशन का स्तर काफ़ी ऊँच हो गया। घर से निकलते हैं वॉक के लिए, लेकिन उसमें हमें सांस चढ़ता है और चलने में दिक्कत होती है। कृपया इस चीज़ को सरकार को समझना चाहिए और इसके लिए अच्छे उपाय करने चाहिए। क्या नाम आपका? A citizen of India is living here. So I feel like this is something that we are portraying to the entire world, the image of Delhi. And I am not a Delhi person. I'm from Uttarakhand, which is a beautiful place without pollution and all. So people who are working with me are also foreigner, and every time they're like, oh, why is India having such, we have to face this pollution and all. Everybody is facing health issues because of pollution. So I think we as a citizen should be doing something about it. पॉल्यूशन का लेवल ये है कि स्कूलों को बंद करना पड़े। गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि स्कूलों को बंद करना पड़ा ताकि छोटे बच्चे सेफ रह सके। इस लेवल का पॉल्यूशन है, ऐसे में क्या करना है, स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है। I don't think closing school is a solution. They should
actually look for a better way. I think just measures like closing school, because even if you go home, you are facing the same air. It's not like you have to go out and face it. In the morning and evening when we are like going to work or going to school and then coming back, it's the worst time. But still that the same air is going inside the house as well, right? So I actually don't think it's a good solution. हम पॉल्यूशन को लेके ब्लेम गेम चलता है पॉलिटिकलों के बीच Yeah. में, और लेकिन सरकार जो कहती है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए, जी। क्या आपको लगता है सरकार जो कार्य कर रही है जो वो पर्याप्त है या और कुछ करने की जरूरत है? और pollution कुछ करने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रही कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। हम रोज न्यूज़ पढ़ते हैं, मैं रोज न्यूज़ पढ़ती हूँ, मुझे पता है वो लोग बहुत सारे तरीकों से बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं इसके लिए, बट थोड़ी और ज़रूरत है। और मुंबई से हमारे साथ में इस वक्त मेरे सहयोगी लगातार बने हुए थे, तमाम मेरे और सहयोगी दिल्ली से पंकज केशव हमारे साथ में तीनों जुड़े हुए थे। मैं आप तीनों के पास वापस लौटूंगी, लेकिन इस बीच डॉक्टर डी के गुप्ता हैं, चेयरमैन हैं फ्लेक्स हॉस्पिटल के, इस वक्त हमारे साथ। डॉक्टर डी के गुप्ता, इससे पहले भी आपसे कई दफ़ा हमारी बातचीत हुई, लेकिन इस बार समस्या थोड़ी अलग है। इस बार समस्या है पॉल्यूशन, जिसके कारण से लोग कह रहे हैं कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, गले में खराश महसूस हो रही है, यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो हाथ पैरों में दर्द तक हो रहा है। ये जो इतने ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट लोगों की हेल्थ पर पड़ रहे हैं इस स्मॉग से, लोग अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्या कोई तरीका है कि लोग इस जहरीली हवा से खुद को बचा सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखिए पूजा, मैं आप सबकी जो चर्चा थी बहुत अच्छे से सुन रहा था। बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, जो दिल्ली एनसीआर है एक गैस का चैम्बर बन चुका है, और कहीं ना कहीं गैस का चैम्बर पूरे शरीर के लिए हानिकारक है, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, गर्भवती महिलाएं हों, युवा हों। मैं अभी 3 दिन पहले बाहर था चेन्नई में, तो वहां की हवा बिल्कुल साफ सुथरी थी। जैसे मैं आया मेरी आवाज भारी हो गई, गला चौक हो गया, और अभी भी आप देख रहे हैं मैं गाड़ी में बैठा हूँ, पूरा अंधेरा छाया हुआ है। पूरा दिन में जो 9 बजे इस समय धूप खिलखिला रही होती है इस टाइम, पूरा स्मोक की चादर पूरे एनसीआर पे छा गई है। तो इसने सूरज की रोशनी तक रोक दी है, सूरज जैसे इतने बड़े ग्रह को दबा दिया है, तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए बहुत हानिकारक है। हमारे अगर जो लोग स्किन है उसमें जलन हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, आंखों में जलन हो सकती है, बॉटलिंग हो सकती है, नेजल कंजेशन हो सकता है, हेडेक है, इरिटेशन है, एलर्जी है, कंसंट्रेशन पुअर होना, फोकस कम हो जाना, थकावट रहना, फटीग रहना, ये सारे सिम्टम्स तो नॉर्मल है, तो युवा या किसी को भी हो सकते हैं। पर कुछ लोगों को स्पेसिफिक सिम्टम में लक्षण आ सकते हैं, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, वो बिल्कुल ध्यान रखें, और इनको प्रीमेच्योर लेबर पेन्स हो सकते हैं, डिलीवरी पहले समय से हो सकती है, बच्चे प्रीमेच्योर डिलीवर हो सकते हैं, और बच्चों को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जो बुजुर्ग हैं जिनकी 65-70 ईयर से ज्यादा एज है, या जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, सीओपीडी है, डायलिसिस में, ऐसे लोग खास ध्यान रखें, बिकॉज ऐसे लोग बाहर ना निकले। सुबह शाम इस समय स्मोक बहुत ज्यादा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300-350-400 से भी ऊपर है, वो बहुत खतरनाक है इन लोगों के लिए। इन लोगों के लिए हो सकता है कि अस्थमा की डोज दवाई की बढ़ाने पड़े, हो सकता है डायबिटीज कंट्रोल पूर हो जाए, हो सकता है बीपी बढ़ जाए, बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक की संभावना ऐसे में बढ़ जाती है। तो ऐसे लोग कुछ खास ख्याल रखें, बाहर ना जाए, और बाहर जाना पड़े मजबूरी में तो N95 मास्क लगा के जाए। दूसरी बात, अगर घर के अंदर भी रहते हैं तो नींद पूरी लें, अच्छे से लें, मतलब आप ना 6 से 8 घंटे अच्छे से सोएं, साथ में पानी और जो लिक्विड से तरल पदार्थ का सेवन खूब सारा करें। घर के अंदर भी एयर प्यूरिफायर लगा के रखें अगर पॉसिबल है, या घर में ऐसे बहुत सारे प्लांट्स लगा के रखें, इनसे घर की जो वातावरण है उसकी हवा स्वच्छ हो जाए। और घर में रहें, खाने में ध्यान रखें कि बहुत गरिष्ठ खाना नहीं खाना, स्टाइटिस नहीं होनी, उससे और दिक्कत हो सकती है। इसकी वजह से क्या करना चाहिए आपको, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, हरे पत्तेदार सब्जियां जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्रूट्स हैं, उनका सेवन करें। तो अगर इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम बच सकते हैं। तीसरी बात, बच्चे, खासकर बच्चे जो होते हैं, जो मैंने बताया, जो छोटे बच्चे हैं, जो न्यूबॉर्न्स हैं, या जो टोडलर्स हैं, इन्फेंट्स हैं, आप इन्फेंट्स की बात कर रहे हैं जी, तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो उनको भी दिक्कतें हो सकती है। बच्चा पुअर फीडिंग हो सकती है, इरिटेबल हो सकता है, एलर्जी हो सकती है स्किन में, उसकी आई कंजेक्शन हो सकता है, उसको छोड़ सकता है, उसको कफ कोल्ड हो सकता है। जो सारे सिम्टम बच्चों को, इवन इन बच्चों पे लॉन्ग टर्म अगर इफेक्ट रहता है तो पॉल्यूशन का, तो ब्रेन पे भी डेवलपमेंट में पुअर। मैं उसी पॉइंट पर आने वाली थी, डेवलपमेंट मैं उसी पॉइंट पर आपके पास आने वाली थी कि बच्चों के लिए तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। उसमें आपने खुद इस बात का जिक्र कर दिया कि जो उनका ब्रेन डेवलपमेंट है उससे वो इफेक्टिव हो सकता है। तो कैसे बचाएं? एयर प्योरीफायर लगाकर अपने छोटे बच्चे को क्या लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं? ठीक है, एयर प्यूरिफायर लगा सकते हैं, घर से बच्चों को बाहर ना ले जाएं, ठीक है, और घर में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी प्लांट्स रखें बहुत सारे, जिससे क्या हो, बाकी जो हवा है जो सब हो जाए। बच्चों को ध्यान रखें, खास करके कोई ऐसा अलार्मिंग सिम्टम हो कि बच्चे जिसकी में रहते सो रहे हैं, एलर्जी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, आंखों से पानी आ रहा है, नेजल कंजेशन हो रहा है, कफ कोल्ड हो रहा है,
तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसका जो डेंजरस साइन है, अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, सुस्त हो रहा है, बहुत ज्यादा इरिटेबल है, बहुत ज्यादा एलर्जिक है, ठीक है, बच्चे को कफिंग ज्यादा हो रही है, सांस तेज चल रही है, बहुत सारे बच्चे जो खास करके जो 1 साल से बड़े बच्चे हैं, 5 साल से कम बच्चे हैं या 5 साल के आसपास भी हैं, उन बच्चों को अस्थमा का एक्यूट अटैक आ सकता है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो केरला में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, पहाड़ पे रहते हैं, वो बिल्कुल ठीक होते हैं। जैसे वो दिल्ली एनसीआर में आते हैं, उनको नेबुलाइज कराना पड़ता है, ऑक्सीजन देनी पड़ती है, एंटी एलर्जिक दवाइयां देनी पड़ती है, ब्रोंकोडायलेटर देने पड़ते हैं। तो ऐसे बच्चे जो 1 साल से 5 साल के बीच में, 5 साल से 10 साल के बीच में, उनको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी की एक्यूट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर किसी बच्चे को कफिंग हो रही है, बीजिंग हो रही है, चेस्ट कंजेशन हो रहा है, सांस में डिफिकल्टी हो रही है, मतलब आप ये कह रहे हैं कुल मिलाकर अगर अभी भी कोई भी चीज आपको अनईजी करती है, आपके बच्चे को अनईजी करती है, वो चाहे कफ एंड कोल्ड हो, चाहे आपकी चेस्ट में कंजेशन हो, या फिर आपकी रनी नोज हो, आईज वाटरी हो रही हो, किसी भी ऐसी सिचुएशन में आप इजी ना ले चीजों को और तुरंत से डॉक्टर को कंसल्ट करें, बिकॉज ये बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट हैं। अभी आपके पास वापस लौटूं, इनफैक्ट मैं सभी के पास वापस लौटूंगी, फिलहाल यहाँ पे वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का है। लेकिन देखिए, ये जहरीली हवा आपको परेशान कर सकती है, बीमार कर सकती है, इसलिए अलर्ट रहिए, बाहर कम से कम निकलिए और जिस तरह से बचाव कर सकते हैं वो जरूर कीजिए।